हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 17 अप्रैल। कोट आप लोगों के सामने है। इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं। वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। वृंदावन, 17 अप्रैल 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 10, श्लोक संख्या 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। माता जी पढ़ो, गाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। वर्स नंबर 22। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम भूतानामस्मि चेतना। अनुवाद। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति यानी कि चेतना हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। स्क्रीन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो काफी छोटे छोटे ये चैप्टर छोटा ही है ज्यादा ना, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया जा रहा है, विभूतियों के बारे में बताया जा रहा है। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी कि चेतना हूँ। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं वेदानाम साम वेदोस्मि। तो हम सब जानते हैं जैसे कि चार वेद हैं, ठीक है। हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और भगवान कह रहे हैं मैं वेदों में साम वेद हूँ, ठीक है। इनमें सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, मेन है, वो है सामवेद। वो सामवेद इसलिए माना जाता है क्योंकि सामवेद के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर और मधुर मधुर संगीत में स्तुति है भगवान की। अब बाकियों के अंदर कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उनका मिश्रण बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे अधिक भगवान की जो स्तुतियां हैं वो सामवेद के अंदर ही मिलती हैं। इसीलिए सामवेद भगवान को अधिक प्रिय है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि वेदों में जो सामवेद की विभूति है वो मुझसे है। साथ ही शास्त्रों में यह भी आता है, जो कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का 3rd कैंटो है ना, उसका 21st चैप्टर का 34 नंबर का श्लोक है। वहां पर ये आता है कि जब गरुड़ देव है, गरुड़ देव जब अपने पंख हिलाते हैं, बिकॉज विष्णु का वाहन कौन है, भगवान का वाहन कौन है, गरुड़ देव। तो जब गरुड़ देव अपने पंख हिलाते हैं मतलब उड़ते हैं,
उनसे सामवेदों की स्तुतियां निकलती हैं, ध्वनि निकलती हैं, और वो भगवान कृष्ण सुनते हैं, भगवान सुनते हैं और आनंद लेते हैं। तो जब भगवान गरुड़ पर आसीन होते हैं तो सामवेद का बड़ा विशेष स्थान है। इसी अध्याय में भगवान आगे जाके बताएंगे कि भाई पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। बिकॉज जो गरुड़ मतलब भगवान का वाहन, हमारे केस में क्या होता है कि हमारे घर पे जो ड्राइवर होगा हमें उसको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ लेके चलो, आज यहाँ जाओ, रास्ता उसको नहीं पता होगा तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अच्छा, आपको मेरी मासी का घर नहीं पता? आपको, आप तालाब तिलो जाओगे ना, जब चौक में पहुंचोगे फिर मैं आपको बता दूंगी, राइट राइट ले लो भैया, लेफ्ट ले लो भैया। हमें बताना पड़ता है आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है। कभी ड्राइवर छुट्टी भी मार दे तो नहीं हो सकता, है ना। कभी एंड मतलब कि हमने प्रोग्राम बनाया कहीं जाने को और एंड मौके के ऊपर ड्राइवर कहता है कि मैडम आज मैं नहीं आ रहा, हो सकता है ना। लेकिन गरुड़ देव, जो भगवान कह रहे हैं, पक्षियों का राजा जो है गरुड़ देव, वो है मैं हूं। बिकॉज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो गरुड़ देव है वो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं और भगवान के मन के हिसाब से कार्य करते हैं। भगवान को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती उनको कि यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ जाना है, वहां जाना है। वो बस समझ जाते हैं, भगवान को देखते ही समझ जाते हैं। भगवान ने याद किया, भगवान को बस मेरी जरूरत पड़ने वाली है, उनको पहले ही पता लग जाता है। फटाफट अपने पंख लेकर तैयार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि भगवान आओ मेरे ऊपर बैठो, मैं आपको लेके चलता हूँ। सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जब भगवान जी को वो लेके जा रहे होते हैं कहीं पर भी, है ना, मतलब भगवान का वाहन है, तो उनके जो पंख जब वो उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, तो उनके पंखों में से साम वेदों की स्तुतियां निकलती हैं, जिसको भगवान सुनते हैं और भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कोई भी सेवा हो, किसी की कोई भी सेवा हो, उसका एकमात्र उद्देश्य अगर है तो वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, एक हर एक सेवा का एकमात्र उद्देश्य यही है, कृष्ण की प्रसन्नता, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो ये क्या है, सामवेद का बड़ा विशेष स्थान है। तो सामवेद बेसिकली क्या है? भगवान की विभूति है। अभी हमने जो आज पढ़ा है वो सामवेद की विभूति के बारे में पढ़ा है, जो भगवान बता रहे हैं कि भगवान की विभूति, सामवेद भी भगवान की विभूति है। जो मैंने चर्चा की गरुड़ के बारे में, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है जी यहाँ पे देवानामस्मि वासवः, यानी कि देवानस्मि, देवताओं में, अस्मि हूं मैं, क्या हूं? वासवाहा, स्वर्ग का राजा। यानी स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्रदेव। तो देवताओं में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र देवता हूं, यहाँ पे लिखा है देवताओं का राजा। देवताओं में स्वर्ग का राजा कौन हूं? इंद्र हूं। अब वासवाहा का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है, इंद्रदेव। अब कई सारे देवी देवता है ना, बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन सभी में से जो इंद्रदेव है वो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में इनका योगदान भी आता है। मतलब कि ऑलमोस्ट आप देखोगे जब जब भगवान है तब तक ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, योगदान अपना दे रहे हैं भगवान की सेवाओं में, उनकी लीलाओं में। हमको लगता है कि देखो इंद्र कितना बेकार था यार, देखो इसने इतनी बारिश की, इसने क्या सोचा था, ब्रज को ही उड़ा दूंगा, ब्रज को पूरा भिगो दूंगा। बट भगवान जी की लीलाएं होती हैं और लीला में ये लोग क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं। जब भगवान श्री राम के रूप में आए तो इंद्रदेव का रोल उसमें भी है, कृष्ण के रूप में आए तो इंद्रदेव का रोल उसमें भी है। उनसे गलतियां भी होती हैं। चाहे भगवान कृष्ण पारिजात वृक्ष लेने जाएं सत्यभामा के लिए तो भी युद्ध होगा। और भगवान ने गोवर्धन लीला की, गिरिराज पर्वत को उठाया, इंद्र का जो घमंड था, अहंकार था, उसका पहाड़ तोड़ने के लिए। तो इंद्रदेव जो है किसी ना किसी वे में भगवान की लीलाओं में अपना योगदान देते हैं, सेवा करते हैं। तो देवी देवताओं में भी इंद्र देवता का बहुत विशेष स्थान है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियाणाम, अणाम बाण वाला, ठीक है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मनश्चास्मि, मैं हूं क्या? मन हूं किसमें? इंद्रियों में, मन। अब मन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 15 चैप्टर में भी आप लोगों ने लर्न किया था, है ना। तो कौन श्लोक क्या था? श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनघ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो मन जो है इन सभी इंद्रियों का बॉस है, उस्ताद है। बाकी सारे क्या है? बच्चे, नुन्नू मुन्नू बच्चे हैं अभी, शागिर्द है बाकी सब मन के। लेकिन मन क्या है? मन बॉस है। इंद्रियों में मैं मन हूं। बिकॉज हम सब जानते हैं ना कि सारी इंद्रियों में से जो सबसे अधिक बेचैन रहता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल में करना जिसको कठिन होता है, वो है मन। बल्कि सारी इंद्रियां जिस तरह से कार्य कर रही है ना, वो सब मन के इधर मतलब कि आगे पीछे इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रहती हैं। मन हब की तरह काम करता है, बाकी इंद्रियां उसके संपर्क में आती हैं। आती क्या है? संपर्क में होती हैं बेसिकली।
तो एक इंद्रिय भी दूसरी इंद्रिय से संपर्क करती है, मन के माध्यम से ही करती है। अगर मन नहीं होगा तो ये आपस में संपर्क भी नहीं कर सकती। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और है, आप अपने खुद की वाणी को भी नहीं सुन सकते। मतलब जैसे कल ही मतलब एक डिवोटी को प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई मेरे चैंटिंग में मेरे को माता जी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को अब वो चीज हो नहीं पा रही है, बिकॉज उनका कुछ दिनों का गैप पड़ा, वो चैंटिंग सेशन में आना थोड़ा बंद हो गए, होम टाउन चले गए थे अपने प्रभु जी, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनको मैंने बोला मुंह से बोलो कान से सुनो, कहते वो भी नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रहा है उसमें भी। अब वही बात आ गई ना, मन आपका अगर कहीं और है तो आप अपनी खुद की आवाज नहीं सुन सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम अपनी अपनी आवाज नहीं सुन सकते अगर मन हमारा यहाँ वहां है तो, मन कहीं और है तो। कई बार ये होता है कि हम किसी के साथ बैठे होते हैं, वो हमसे बातें कर रहा होता है, हमारे कान में बातें जा रही हैं, मतलब लग रहा है कि हाँ, और हमारी गर्दन भी रही है, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हम ये कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में भेजे में बात घुस नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पिपनियां बजा रहा है, टू टू पी 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 पी, ये हो रहा है कुछ, लेकिन कानों के अंदर से मतलब बात दिमाग में नहीं घुस रही है। हम अपनी वाणी नहीं सुन सकते, हम दूसरे की वाणी नहीं सुन सकते। कई बार ये होता है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं ना, खाना खा रहे तो खाना खाने का काम किया कौन सी इंद्री कर रही है, मतलब मुंह कर रहा है, मतलब कर्म इंद्रिय होगी ना, मुंह और जीभ जो है उसका काम है टेस्ट देना। हमने पूरा खाना खत्म कर दिया, मान लो क्रिकेट का मैच लगा हुआ है, कोई फिल्म चल रही है टीवी के ऊपर, हम खाना खा रहे हैं टीवी देखते देखते, और हमारी मम्मा ने पूछा सब्जी ठीक बनी है, ये ठीक बना है, हाँ, हमने कर दिया, खाना खाया नहीं खाया हमें पता ही नहीं कुछ भी। तो बाद में जब मम्मा खाना खाने बैठी है, आज तो सब्जी में नमक बिल्कुल है ही नहीं, मैं तो नमक ही डालना भूल गई हूँ, तूने बताया नहीं। हम कहेंगे हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया? बिकॉज हमारा मन उसमें था ही नहीं, हमारा मन ही टीवी में था कि मैच कितना चल रहा है, कौन सा स्कोर मार दिया, किसने कितने रन ले लिए, कौन आउट हो गया, हमारा पूरा ध्यान वहां पे है, फिल्म में क्या हो गया, कौन सा गाना आ गया, हम उसी में मस्त है। तो अपनी वाणी हमें सुनाई नहीं देती, दूसरे की वाणी कभी सुनाई नहीं देती, नहीं सुन सकते, बिकॉज ऑफ मन, अगर मन हमारा कहीं और है तो। और मन की चंचलता के बारे में ऑलरेडी श्रीमद् भगवत गीता के 6 चैप्टर में बता चुके हैं अर्जुन, कि चंचल ही मना कृष्णा, है ना। लेकिन हम वापिस वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है 6 चैप्टर में कि भगवान कहते हैं अभ्यास भी करो और योग। अभ्यास योगेन तू कौनते या वैराग्य, और दो चीजें करनी पड़ेगी, अभ्यास योग, अभ्यास करो और वैराग्य करो। यानी कुछ चीजें जो तुम्हारी भक्ति के अनुकूल हैं उसको आपको लेकर चलना है, जो प्रतिकूल है उसको आपको छोड़ना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे मैंने कल भी प्रभु जी आपको बोला कि आपने बस मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, और जब लगता है कि नहीं हो रहा तो जोर जोर से बोलना शुरू करना है, जोर जोर से बोलना शुरू करना है। जितना ज्यादा चैंट करोगे उतना ज्यादा बोलोगे, उतना ही ज्यादा सुन पाओगे। चैंट मोर एंड मोर एंड मोर। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप 16 माला से ऊपर करें, तो आप 16 ही कीजिए, लेकिन जितना कर रहे हैं उतना कम से कम बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। ये एक प्रोसेस बताया हुआ है हमें, ये प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आपको लगता है कि भक्ति में आप पीछे चल रहे हो, कुछ चीजें हैं जो आप चाह रहे हो जो हो नहीं पा रहा, मतलब कि भक्ति से रिलेटेड ही, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो उन चीजों को फुलफिल। जैसे मानो आप चाहते हो कि माला बढ़ाऊं, माला नहीं बढ़ रही है। जैसे आप चाहते हो मैं ये वाली सेवा करूं, वो सेवा नहीं हो पा रही है। जैसा आप चाहते हो कि मेरी दीक्षा हो जाए, वो दीक्षा नहीं हो पा रही है, आपको चैंटिंग के ऊपर वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब नो डाउट मैं नुक्स नहीं निकाल रही, कुछ और रीजन भी हो सकता है, लेकिन चैंटिंग जो है ना, सुबह वाली ब्रह्म मुहूर्त की साधना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है, बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा चंचल जो होता है वो मन ही होता है, मन ही बलवान है। और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो विभूति भी मुझसे है, और मन को कंट्रोल करने के लिए हरि नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते अब नास्ते अब नास्ते अब गतिर्न्यथा। ये चीज है मन को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा विनम्रता, विनम्रता भी तभी आएगी जब आप माला करेंगे तो विनम्रता आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर माला कर रहे हो लेकिन फिर भी विनम्रता नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, चैंटिंग के राउंड्स बढ़ा दो, और ज्यादा बढ़ा दो। जो लोग 64 64 करते हैं वो 108 करना शुरू कर दो, जो 108 करते हैं वो 128 करना शुरू कर दो। पूरा टाइम जो है इसी में लगा दो, माला में लगा दो, विनम्रता भी अपने आप आएगी। हरि नाम लेने से ही आएगी। मन जो कंट्रोल होगा वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही होगा। बिकॉज देखो, चैतन्य महाप्रभु जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम, गाएगा माता जी आप ही गा दो।
बाकी तो इंटरेक्शन करना नहीं चाहते, कोई जवाब नहीं देंगे, तो आपको अगर गाना तो आप गा दो। ओके। चेतो दर्पण मार्जनम। जी माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। चेतो दर्पण मार्ज, माता जी पूरा गाना है? पहला तो गाओ माता जी एक पूरा। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनन्दाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम, सर्वातं स्नपनं परं विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनम, नाम बहुधा, निज सर्व शक्ति सत्रा अर्पिता नियमित, स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृश्मिहाजनि नानुराग, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेनः कीर्तनीया सदा हरिः। जी ना जी। धनम ना बस 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 माता जी, हो जन। गया हो गया। जी माता जी, हरे कृष्णा पंचांग। हाँ जी। तो पहला पैरा जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम, जैसा जो मन है, मन की तुलना किसके साथ की गई है? शीशे के साथ की गई है, दर्पण के साथ की गई है। तो दर्पण भी जब कभी गंदा होता है, जैसे हम मुंह हाथ धोते हैं अपना शीशे वॉश बेसिन के सामने, तो उसमें छींटे उड़ते हैं ना पानी साबुन के, तो साबुन पड़ जाता है उसके ऊपर, छींटे पानी के पड़ जाते हैं, तो हमें साफ करना पड़ता है, तो ही अपना चेहरा अच्छे से नजर आएगा। उसी तरह से चेतो दर्पण मार्जनम, या फिर जिसका हृदय ज्यादा मैला है, सबका ही मैला होता है। देखो अगर हमारा मन साफ होता ना, हम इस युग के प्राणी ही नहीं होते। हम लोग सबसे ज्यादा थर्ड क्लास बैच है जो हम कलयुग के प्राणी हैं। जो इंटेलिजेंस थे, सुपर इंटेलिजेंट थे, वो कोई सत्युग में निकल गया, द्वापर युग में निकल गया, त्रेता युग में निकल गया। हम मोस्ट 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 डफर बैच जो है वो कलयुग के प्राणियों का है। अगर हम इतना अच्छा होता है ना, तो हम भगवान कृष्ण की गोदी में होते हैं इस वक्त, भगवत धाम में भगवान के पास होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हैं। तो एक जन्म की मैल नहीं होती इंसान के चित्त के ऊपर, एक जन्म का अहंकार नहीं होता, ये कई जन्मों जन्मों जन्मों, सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों, इससे ज्यादा मुझे गिनती नहीं आती। तो मतलब है ना, उतने ही जन्मों का जो है ये हमारा दिल जो है वो दूषित है। और उसको ऐसे ही नहीं ये ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसे ठीक नहीं होगा, मतलब बिना कृष्ण के नाम के सही नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कृष्ण का नाम लगाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हरि नाम जो है बेसिकली औषधि है। जैसे हमने परसों चर्चा की थी भागवतम की क्लास में, कल की थी कि ये उपचार है। कल की थी आई थिंक, ये उपचार यही है। उपचार का मतलब क्या होता है? कि भाई ट्रीटमेंट, इलाज। अब हम बीमार हैं तो बीमार बंदे का इलाज होता है ना। हमारी बीमारियां क्या है? जन्म जरा मृत्यु व्याधि, 84 लाख योनियों के अंदर बार बार घूमना फिरना। फिर उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह मदरस्य अहंकार। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। मतलब कई इमोशंस तो ऐसे होंगे जिसका हमें नाम भी नहीं पता होगा, मतलब मुझे भी नाम नहीं पता होगा, मैं क्या ही गिनाऊं। जेलसी हो गया, चलो ये तो मालूम है, जेलसी का इमोशन हो गया। ठीक है आपका। एनवी का हो गया। मतलब दूसरे को देख के जलना सड़ना, ये जलसी हो गया ना, मतलब कि है ना, मतलब द्वेष का हो गया, घृणा का हो गया, नफरत का हो गया। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। और एक जन्म का तो नहीं है ना ये, मतलब कि कोई सोचे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, क्या पता यार तुम्हारी आत्मा ने मेरे साथ क्या किया जो आपको मेरा ऐसा बिहेव देखने को मिलता है ना। कल पढ़ा था भक्त भागवत, ये भक्त भाव्या प्रभु जी बता रहे हैं कि कल पढ़ा था श्रीमद् भागवतम के सेशन में। तो क्या पता कि मतलब कि जो आप पहले हमारी जब हम, मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये है कि दुनिया में हमें कोई भी अगर मिलता है ना, तो वो पिछले कर्म की वजह से ही हमें मिलता है। मतलब पिछले जन्म का कोई संबंध होता है तो ही हमें मिलता है। चाहे उसका हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है, तो भी वो हमें कैसे मिलता है? पिछले जन्म का कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, तो ही वो व्यक्ति हमें आज आकर हमारे सामने खड़ा होता है। ऐसे हमें कोई भी नहीं मिलता। मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स जो भी हमें मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ, ये हमें पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। किसी भी जन्म के हिसाब से मिलते हैं। इन्हीं के बीच में, जिनके बीच में ज्यादा मोहब्बत होती प्यार होता है, इन्हीं के बीच में क्लैश भी होते हैं व्यूज में। ठीक है। इनके बीच में ही उम्मीदें होती हैं, बिकॉज अगर जिससे प्रेम है उसी से उम्मीद रखेगा इंसान, दूसरे के साथ कोई क्यों ही बोलेगा। उम्मीद भी वहीं पर होती है। लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ झगड़े भी वहीं पर हो जाते हैं, एक दूसरे को रूठना मनाना भी वहीं पर चलता है।
हर जगह वहीं पे चलता है, मतलब कि हमें मन के अंदर हमारा सारी चीजें चलती हैं, सारी 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 चीजें चलती हैं मन के अंदर। और आज की जो दुनिया है वो बोलती है कि जिनको अगर आप बोलोगे, बिकॉज देखो मोस्टली लोग आप में से भक्ति वैभव कर रहे हैं इस वक्त, मतलब जहां तक मैं नाम पढ़ पा रही हूँ। तो आप लोगों को मालूम है कि ऐसा क्या है कि मतलब हमें, मतलब होता है ना कि जैसे इसने ये किया वो बोला ये बोला, तो इतना हमें मालूम है कि हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्म का साथ का है ही है जो ये चीजें हो रही हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा जो है कोई भी हमारे मन को साफ करने वाला कोई भी झाड़ू नहीं है, कोई भी झाड़ू नहीं है। तो जैसे हमने कल भी श्लोक में चर्चा की थी, कल हमने शायद 19th नंबर का श्लोक आई गेस पढ़ा था। तो 19th नंबर का श्लोक में क्या पढ़ा था हमने? 19th नंबर के श्लोक में पढ़ा था कि भाई आपका श्लोक का तदा है ना, तदार्जस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। कि जैसे ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी, बिकॉज उससे पहले वाले जितने भी श्लोक हमने पढ़े भागवतम, ये भागवतम महापुराण में, उसमें से शुरू आजकल हमारे क्या चल रहे हैं, आजकल हमारा चल रहा है भक्ति के जो 9 स्तर बताए हैं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है ना। तो इससे पहले वाला श्लोक यानी कि जो परसों वाला श्लोक पढ़ा था आपने, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसमें बताया जा रहा है भक्ति भवती नैष्ठिकी। तो निष्ठा के बारे में बात हो रही है कि निष्ठा, निष्ठा के स्तर पर आना। निष्ठा के स्तर पर कोई कब आएगा, है ना, जब आपकी अटल भक्ति मतलब कि स्थित हो जाएगी, लाइक कि मतलब जब आपको ना कृष्ण प्रेम बड़ा सरलता से आप उसमें लग जाओगे, कृष्ण की भक्ति में बड़ी सरलता से लग जाओगे, निष्ठा आपको कोई हिला नहीं सकता, वो हो गया निष्ठा वाला स्तर। जब निष्ठा वाला स्तर होगा तो फिर जो हमने कल चर्चा की थी वो क्या था, कि प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से क्या हो जाता है, प्रभाव जैसे मतलब कि काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारे के सारे हमारे दिल से लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। फिर भक्त जो है वो सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो सकता है। तो जैसे कल भी चर्चा की थी कि रजोगुण तमोगुण, रज का मतलब क्या होता है, मिट्टी से होता है, जैसे वो रज का मतलब क्या होता है, रेत मिट्टी जैसे धूल। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आप वृंदावन जा रहे हो तो मेरे लिए वहां की रज लेकर आना, आप महाकुंभ में स्नान कर ले जाओगे तो वहां पे वहां से मेरे लिए गंगा जल और वहां की रज लेकर आना, बिकॉज पता है कि साधु संतों सन्यासियों के चरणों की धूल ही वहां पर पड़ी हुई है। तो रजोगुण, रजोगुण में क्या आया सबसे पहले, रज, रज का मतलब धूल। तो दिल क्या है, मेरा दिल एक सो, मेरा दिल क्या है, एक कमरा, कमरे में आकर कोई रहने लगा। तो हम किसको रखना चाहते हैं कमरे में, दिल के कमरे में? भगवान को। नो डाउट कि भगवान परमात्मा रूप में वहां से पहले से ही है, लेकिन जितना ज्यादा गंद होगा उतना ज्यादा परमात्मा वहां से हमें नजर नहीं आएगा ना, हम हमारा कांटेक्ट कम हो जाएगा। जैसे मानो हम मैं कोई गलती करती हूँ, भगवान पहले मुझे जोर से बोलेगा मत कर, ये गलत है, ये गंदी बात है, मत कर। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर भगवान की आवाज थोड़ी सी चेतना, चैत्य गुरु की चेतना, मतलब चैत्य गुरु या परमात्मा की आवाज थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी, मत करिए गलत है। मैं फिर इग्नोर कर दूंगी, नहीं भाई मुझे तो करना है। फिर भगवान बोलेंगे मेरे को मत कर, ये गलत है, फिर मैं करूंगी। तो वो धीरे 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 क्या होता है, आवाज वो कम होती जाती है, और एक दिन अपनी मनमानियां करते रहेंगे तो वो क्या होता है, आवाज टोटली हमें आनी बंद ही हो जाती है। तो एनीवेज मैं बता रही थी, रज का मतलब होता है धूल। तो उसी तरह से हमारे मन में बहुत सारी धूल मिट्टी कूड़ा करकट है ना, जैसे कोई कमरा में बंद करके चली जाऊं और वहां पे धूल पड़ी है, धूल का काम क्या, उड़ना, उसका स्वभाव है ना उड़ना। तो उसी तरह से हमारे मन के जो अंदर काम है, क्रोध है, ये उड़ते रहेंगे। आज काम चढ़ गया, कल क्रोध आ गया, परसों जेलसी होगी किसी से, उसके बाद किसी से घृणा होगी, फिर किसी से नफरत होगी। तो ऐसे करके ये चीजें तो चलती रहेंगी, उड़ेंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें झाड़ू जब मारनी है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र की झाड़ू मारेंगे तो क्या होगा, कूड़े को हमें घर से, जब कमरे में भी हम घर में भी आप झाड़ू मारते तो कूड़े को घर से बाहर निकालना पड़ता है, घर के अंदर ही रख लेते हैं उसको, नहीं कूड़े तू बाहर मत जाना, तू इतने टाइम से मेरे बिना रहा है मेरे कमरे में, जब मैं फॉरेन कंट्री में चला गया था कमरा बंद करके तो कूड़ा तू ही यहाँ पे था, कूड़ा कोई बात नहीं, तो कूड़ा अब यहीं पे रहा, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। कूड़े को हम झाड़ू मार मार के बाहर निकालेंगे, निकल यहाँ से। उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र की झाड़ू जब हमारे चित्त रूपी हृदय में फिरेगी, फिरती रहेगी, फिरती रहेगी, फिरती रहेगी, फिरती रहेगी, फिरती रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। अब जितने ज्यादा झाड़ू कम मारी हुई है आपने, यानी जितना ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कम किया कर रहे हैं, उतनी ज्यादा प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा। जितना ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्री रूपी झाड़ू मारोगे उतना ज्यादा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। आपने झाड़ू मारी, आपने बोला हो मेरी कमर थक गई, मेरे को खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, आपको किसी ने बोल दिया चल रहने दे, छड़ परे सो जा थोड़ी देर। फिर आप कहोगे नहीं नहीं यार, अभी मैंने इतनी मेहनत की है, मैं एकदम पूरा कर कर ही रेस्ट करती हूँ। तो फिर आप तिल्ले वाली झाड़ू लेकर आओगे, जिसको बांस की झाड़ू बोलते हैं, सर्फ वाला पानी लेकर आओगे, साबुन घोलोगे, वो मारोगे फ्लोर के ऊपर, फिर शक्ल नजर आनी शुरू हो जाएगी, नहीं भाई लिशका दिया मैंने, चमका दिया, अब साफ है।
उतनी ही हमें काम करना पड़ेगा। जितना आपके मन की गंदगी है, जितना मन की मैल है, उतना ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा जप करोगे, उतनी जल्दी ही प्रोसेस जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। आपको मैंने थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी भागवतम की क्लास में, कि आपको उदाहरण वहां पर दिया था साइकिल का। जैसे साइकिल होता है, साइकिल में क्या पैडल होते हैं, पैडल को चलाना पड़ता है। जितना ज्यादा पैडल तेज चलाओगे, उतनी ज्यादा स्पीड से आप अपने गंतव्य पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो आपकी साइकिल अगर स्लो है, साइकिल ही आपने खड़ी करके स्टैंड लगा के रखी हुई है, तो भगवत धाम में कहाँ से जाओगे? जल्दी जाना चाहते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस को स्पीड से करो, अपना भक्ति को करो अच्छे से, तो फिर हो जाएगा। है ना? तो तमो का मतलब क्या होता है? तमो का मतलब होता है अंधेरा। कमरे में क्या होता है? बंद कमरा अंधेरा होता है। लेकिन कमरे की जो रोशनी है वो लाई वापस जा सकती है कैसे? बल्ब लगाकर। आपने बल्ब का जैसे स्विच ऑन किया, रोशनी जो होगी वो आ जाएगी, तो अंधकार लुप्त हो जाएगा। तो तमोगुण और रजोगुण जो है ना, ये परमानेंट नहीं है, कभी भी किसी के भी परमानेंट नहीं है, ये आते जाते रहेंगे, ये चलते रहते हैं। लेकिन तरीका क्या है इसका? जो ही आपको लगता है कि आपके ऊपर रजोगुण भावी हो गया, जो ही आपको लगता है कि आपके ऊपर इसका तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है, आप उसमें आ रहे हो, आपको ये चीज हो रही है, उसी वक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दो। या फिर भगवान जी से रिलेटेड कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी करना शुरू कर दो, मतलब श्रवण करना शुरू कर दो, पढ़ना, बुक रीडिंग करना शुरू कर दो, श्लोका को लर्न जो किया उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, उसको दोहराना शुरू कर दो। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब करो करो करो। भगवान से जुड़ी हुई एक्टिविटी करने से ही ये हमारा सॉरी, रजो और तमो जाएगा। और वहां पे कल हमने ये पढ़ा था कि रजो और तमो तो नहीं होना चाहिए, कम से कम सत्वगुण में रहने की हमें प्रयास करना चाहिए। तो तरीका यही है, जब भी आपको लगे प्रभाव आ रहा है, तो उतना आपको मंत्र करना शुरू कर दो। अगर आपके हाथ में माला नहीं है, मानो आप सड़क पे गए, सड़क पे चल रहे थे आप, कोई स्कूटर वाला आपको मार गया, या मानो आप अपनी गाड़ी में ड्राइव करते किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी। अब गाड़ी ठोकेगा इंसान तो कितना लड़ाई गाली गलोच हो जाता है। तो आपको क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आल दो। इस पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, खास तौर पे पुरुषों को। बिकॉज पुरुषों की आसक्ति जो होती है वो गाड़ियों से बहुत ज्यादा होती है, और गाड़ियों को वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, बीवी की तरह ट्रीट करते हैं। हमारी टिकरी देखा ना धमाल फिल्म में? धमाल ही फिल्म थी ना, असरानी की, जिसमें वो गाड़ी को बड़ा, ए हमारी टिकरी है, हमारी टिकरी, मतलब मेरी बेटी है मेरी गाड़ी। इस तरह से गाड़ी को बेटी बना के रखता है, प्यार करता है। और ठीक है, नो डाउट कि आपने मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई से आपने किया है चीज, और अच्छे से गाड़ी चलानी चाहिए। कभी किसी दूसरे की गलती से एक्सीडेंट होता है, जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वहां पे तो लोगों ने अपने गाड़ी की डिक्की में हॉकी रखी होती है, बेसबॉल का वाला जो बैट होता है वो रखा होता है, कि जिससे सिर सुर फाड़ देंगे, अगर किसी ने मेरी गाड़ी को कुछ किया तो हेडलाइटें तोड़ूंगा, सिर फाड़ दूंगा। लोहे का सरिया रखा होता है, कि सिर फाड़ देंगे, कत्ल कर देंगे। तो इतना ज्यादा तो नहीं खैर भक्त होता, ऐसा ज्यादा, इतना ज्यादा मतलब कि क्रूरता के ऊपर ही आ जाए कि किसी का खून ही कर दे। है ना? देखो मतलब कि क्या बोलेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप चाहो तो कंप्रोमाइज भी हो सकता है। अगर व्यक्ति जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, डेंट पड़ा है, वो कहेगा अंकल मैं आपको पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप पैसे ले लो, तो ठीक है, ले लो पैसे, करवा लेना गाड़ी ठीक, अगर गाड़ी का नुकसान हुआ है। बट ये मन में लाना कि इसका कत्ल ही कर दूं, इसका खून ही कर दूं, बिकॉज मैंने देखा है ये दिल्ली में लड़के करते हैं ऐसा। जो पुरुष जाती है वो ऐसा काम आराम से कर देती है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए हमें। तो उस वक्त भी आपको लग रहा है कि तमोगुण का प्रभाव आ गया, बिकॉज क्रोध है ना, तमोगुण का प्रभाव, ये वाला क्रोध। तो फिर आपको उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो करना चाहिए, और विनम्रता भी उसी से आती है, विनम्रता भी उसी से आती है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ा था? इंद्रियाणि मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, भूतानामस्मि चेतना। तो भूताना, जैसे कि पहले भी बताया कि भूत, भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब जी हॉरर शो वाला भूत, चुड़ैल आत्मा वाला भूत नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब होता है जिनका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, उन लोगों के बारे में जो बात हो रही है। यानी कि समस्त जीवात्माएं जो हैं, समस्त जीवात्माएं, भगवान कह रहे हैं समस्त जीवात्माओं को, जो उनको जिंदगी देने वाली शक्ति है, यानी कि चेतना मैं हूं। बिकॉज देखो, जैसे होता है ना, कभी किसी की डेथ होती है, डेथ होती है तो हम ना रोने लगते हैं, वो मेरे को छोड़ के चला गया, वो देखो मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे पापा मेरे को छोड़ के चले गए। तो कोई बोले कहाँ गए हैं तेरे पापा तेरे को छोड़ के? ये तो है यहाँ लेटे हुए, आंखें बंद करके, ये देखना, यही तो लेटे हुए हैं, कहाँ चले गए तेरे पापा? ये तो पड़े हुए हैं इधर। तो मैं कहूंगी ये तो उनका शरीर पड़ा हुआ है ना, वो तो नहीं है, पापा तो इसमें नहीं है।
मतलब पापा में जान नहीं है। तो जान और जिंदगी जो है वो कहाँ से आती है? वो चेतना, चेतना से आती है, परमात्मा से आती है ना। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे साथ रहते हैं। जब आत्मा निकलती है, साथ ही परमात्मा भी बाहर निकल जाते हैं, आत्मा परमात्मा साथ ही प्रस्थान करते हैं। तो आत्मा और परमात्मा की वजह से ही अंदर क्या होता है? चेतना होती है। मतलब कि मैं हाथ हिला पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मैं खा पा रही हूँ, मेरे को किसी ने हर्ट किया, मैं उस चोट का अनुभव फील कर पा रही हूँ अपने दिमाग से। किसी ने मन से, वाणी से, हाथ से मेरे को मारा है, हर्ट किया है, शब्दों से मेरे को हानि पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, तो मैं फील कर पा रही हूँ। जैसे पागल होते हैं, तो मेरा, मैं बहुत छोटी थी जब, मतलब आई थिंक सिक्स्थ क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर क्या पागलों को लगती है? तो सर पहले 1-2 मिनट चुप रहे। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा पागलों को पेन तो होती है, बट उनको पेन का एहसास नहीं होता, दर्द का एहसास नहीं होता उनको। बट ये नहीं है कि उनको नहीं लगती। और हमें भी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो पागल है, इसको मारना, मारो तो क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज मैंने देखा है ना ये चीज, कि जो व्यक्ति पागल होते हैं ना, उनको मैंने देखा है कि सड़क के ऊपर वो, मतलब लोग उनको मार रहे होते हैं, पत्थर से मारते हैं पागलों को। पागल है तो पत्थर मारो। मतलब हर हर पागल जो होता है वो पत्थर खाने वाला नहीं होता, हर पागल जो होता है वो दूसरे को हार्म पहुंचाने वाला भी नहीं होता ना। मतलब पागल की भी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को सोचे कि पागल, और पागल को हम मारे। बिकॉज मैंने अपने देखा था हमारे जम्मू कश्मीर में ना, एक भैया थे। अभी तो वो भैया मतलब फादरली फिगर टाइप ही थे, मतलब कि मर गया बेचारा वो भैया भी। जब उसकी एज हुई ना, तो मेरे ख्याल से वो शायद 60 के करीब होकर वो मरा है। उस भैया को क्या था, वो भैया बिल्कुल ठीक थे, वो मतलब बिल्कुल ठीक थे। आई थिंक वो, उनके बारे में जो हमने सुनने को हमें मिलता है, मतलब सुनने को मिलता है कि वो ठीक थे, वो स्कूल कॉलेज भी जाते थे, 11th 12th में वो पढ़ते थे। और 11th 12th के दौरान क्या हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे, बॉल बैट, बैट बॉल होता है ना, वो खेल रहे थे। उस बेचारे के सिर के ऊपर किसी लड़के ने, मतलब कि गलती से ही, मतलब कि कॉर्क की बॉल जो होती है ना, बॉल उसके सिर के ऊपर आके लगी। सिर जो था उसका बेचारा पीछे से फटा, खून निकला। तो उसके बाद से वो थोड़ा सा पागल सा हो गया, उसका दिमाग खिसक गया। बट इतना वो बुरा नहीं था, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था। लेकिन जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, हम पार्क में जाते थे, तो जब मैं नया नया पार्क में जाना शुरू हुई, तो मैंने वहां पर जाकर देखा कि सारे बच्चे ना रोते हुए दौड़ने लग गए। कोई यहाँ से क्या बोलते हैं, जो लोहे के जंगाल जैसा लगाया, जंगाल क्या बोलते हैं उसको, लोहे की सलाखें टाइप लगाई होती है, उसको पार करके टाप टाप के ना बच्चे रोते रोते जाने लगे, डर डर के मारे। किसी बच्चे की फ्रॉक फंस गई, किसी की निक्कर फंस गई, बच्चे फिर और जोर जोर से रोने लगे कि अब हम क्या करें। तो ऐसे में मैं भी दौड़ने लगी कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन आ गया। फिर एक आंटी कहती क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया? "ए, राजू भैया आ गए, राजू भैया मारेंगे, राजू भैया आ गए, राजू पागल आ गया"। ऐसे करके बच्चे रोने लगे। तो आंटी ने बोला वो कुछ नहीं कहता, वो तो बच्चों को बहुत प्यार करता है, आपको किसने बोला उसके साथ ऐसे? ऐसे नहीं करते बच्चों, ऐसे नहीं करते, राजू भैया अच्छा है, राजू भैया किसी को कुछ नहीं करेगा। तो राजू भैया को बोला राजू तू बच्चों को डराता है, तू बच्चों को मारता है? कहता है नहीं, मैं तो बच्चों को देख के खुश होता हूँ। उसने बेचारे ने ऐसे बोला। तो फिर मेरी जो बड़ी बहन थी, उसने मेरा डर निकाला ये चीज ना, कि सोनू राजू भैया को सिर में कॉर्क की बॉल लगी है, वो बेचारा पागल हुआ है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो मासूम मासूम हो चुका है। जैसे बच्चे का दिमाग होता है वो वैसा हो चुका है। बट वो किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को पत्थर वत्थर नहीं मारता है वो। बट मैंने देखा कि एक दिन ना उसी राजू भैया को किसी ने सर के ऊपर डंडा मारा, और किसी जवान लड़के ने मारा। जवान लड़का भी मतलब कि 32-33 साल का एक आदमी, उसने उसको सिर पे डंडा मार के दोबारा से उसका खून निकाला हुआ। वो राजू भैया की जो मम्मी है वो गालियां निकाल रही है, तेरा बेड़ा गर्क जाए, मेरे बच्चे को मारा, ये वो। देखो ना, जिस माँ का जवान बच्चा पागल होके पहले ही घर बैठा हुआ, उसके ऊपर सड़क वाले दुनियादारी अत्याचार कर रही है, फालतू में, फालतू में अत्याचार कर रही है। तो ये चीज गलत है ना, ऐसा। तो एनीवेज, मैं चेतना की बात कर रही थी कि सवाल ये था मेरे अपने टीचर से कि सर क्या पागलों को लगती है? तो सर ने बताया कि पागलों को पेन का थोड़ा सा अनुभव कम होता है। बिकॉज मैंने देखा ना कई बार सड़कों पे जो बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि भिखारी टाइप पागल है, जो सड़कों के ऊपर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जो सड़कों के ऊपर नाली का पानी पीने लग जाते हैं, है ना। कूड़े के किनारे, नालियों के किनारे बैठे रहते हैं, नालियों के किनारे सोए रहते हैं। कुत्ता है तो कुत्ते को पकड़ लेंगे, कुत्ते को किस करेंगे, कुत्ते को हक करेंगे, फिर कुत्ते के साथ ही खाना खाने लगेंगे। मतलब उनको खास पता नहीं चलता, कोई फीलिंग्स उनमें नहीं होती, किसी ने मारा तो भी दांत निकालेंगे। तो सर ने वही चीज मेरे को बताई थी कि इनके अंदर थोड़ा सा ना कमी होती है पेन को फील करने की, उस इमोशंस को फील करने की, पर्टिकुलर इमोशन को फील करने की। बिकॉज देखो, जो इंसान नॉर्मल होगा, उसको अगर किसी ने कुछ बोला होगा, है ना, चाहे थप्पड़ मारा है, चाहे वाणी से बोला, चाहे
मन से, वचन से, कर्म से किसी तरह से उसको चोट पहुंचाई तो वो फील करेगा, क्योंकि उसका दिमाग सही है, उसके अंदर चेतना है। चेतना अच्छे वे में है कि भाई उसको फील भी होता है, फीलिंग्स आ रही हैं। जैसे छोटे होते देखो ना आप, एग्जाम्पल लो, जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो पैदा होता है, जब बेबी काका जब दुनिया में आता है, कोई भी काका या काकी दुनिया में आता है, उसको क्या होता है कि बच्चे को रुलाया जाता है। अब बच्चा जब नहीं ना रोता, नहीं रोता, तो ये बड़ा ज्यादा एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है कि उसको ना मार मार के रुलाया जाता है, फिर डॉक्टर उसको मारने लगते हैं, थप्पड़ वगैरह लगाने लगते हैं कि बच्चा तो ये रो नहीं रहा है, कोई नुक्स है इसको, ये रो क्यों नहीं रहा है। तो बच्चे को रुलाना भी बड़ा ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज हमारे मोहल्ले में ये भी केस हुआ है। आपने कहना सारे केस इसी के मोहल्ले के होते हैं। हमारे मोहल्ले में केस हुआ, उसके बारे में रिसेंटली मेरे को पता लगा कि उसका बेटा ना, मतलब अभी तो 12th कर रहे हैं, लेकिन बड़े अजीब अजीब बातें करता था वो बच्चा ना। तो फिर मतलब हम सोचे थे बच्चा बेचारा पता नहीं कैसा है ऐसे, तो मेरी चाची ने मेरे को बताया कि ये जो बच्चा है एक्चुअली, जब ये बच्चा पैदा हुआ था ना तो ये रोया नहीं था। तो फिर उसको दिमाग में ना तब से इसको कुछ हुआ, तो ये बड़ी देर के बाद रोया, तो उतनी देर में जो पता नहीं हवा, पता नहीं क्या इसके दिमाग में पड़ी, पता नहीं क्या, समझ नहीं आया मेरे को। एक इंग्लिश का वर्ड मेरी चाची यूज कर रहे थे, मेरे को भूल गया वो। मैंने कहा अच्छा उससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है? मेरी चाची कहती हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा। तो चेतना तो बेसिकली है कि उसको पेन हो रहा, फील हो रहा है, लेकिन जो उस वक्त का होता है वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ असर हो जाता है। तो हमारे अंदर जो चेतना है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो भावनाएं, जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, जो हम रिएक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, इस जड़ जगत के अंदर जो भी क्रिया हो रही है वो चेतना की वजह से ही हो रही है। तो ये चेतना भला आ रही है तो कहाँ से आ रही है? चेतना वास्तव में भगवान जी की विभूति ही है। ठीक है। अब मायावादी इसको कोट करते हुए बोलते हैं कि यहाँ बताया गया है भूता नाम अस्मि चेतना, कि सब में जो चेतना है वो प्रभु ही है। तो चेतना के अंदर तो इच्छाएं जो आ रही हैं वो भी तो भगवान की वजह से ही आ रही हैं, प्रभु की ही हुई ना। अगर हमारे अंदर जो इच्छाएं आ रही हैं तो भगवान भोगना चाहते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले। नहीं जी, ये विभूति योग है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। तो इसीलिए जड़ जगत के अंदर अगर चेतना है तो वो भगवान की विभूति है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान खुद स्वयं ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जड़ जगत से चेतना नहीं आती, चेतना से जड़ जगत आता है। भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य चेतना है उससे जगत की सृष्टि हुई है। जड़ जगत में जीव भी है, लेकिन ये सब परम चेतना वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे आ रहे हैं। चेतस चेतना नाम और नित्यस नित्यानाम। अगर आपको याद होगा, ये हमने गाया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है। आई थिंक मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है अपनी, पता नहीं कौन सी वेबसाइट पे चढ़ाई है, बट मैंने शायद चढ़ाई हुई है। श्रीमद् भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का जो 12th नंबर का श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को कोट किया, कठोपनिषद का रेफरेंस दिया हुआ है। कठोपनिषद, उसका दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, 13वें नंबर का श्लोक, और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी जो है वो मिलता है ये। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमातमस्थै येनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य हैं। उनमें भी चेतना है, हम में भी चेतना है, लेकिन हमारी नित्यता और चेतना भी उनसे आ रही है। तो इस भाव के साथ हमें इस बात को समझना चाहिए। लेकिन जैसा वैज्ञानिक मानते हैं कि पदार्थ से चेतना आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा एक भी सिंगल एग्जाम्पल नहीं है जो हमको ये बताए कि जड़ पदार्थ से आ रहे हैं, कि हम जो है, मनुष्य जो है वो जड़ पदार्थ से आ रही है, कोई भी जीवात्मा जो जड़ पदार्थ से आ रही है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया करते थे बिच्छू का। ये भी, अगर आपको याद होगा, आपने, अच्छा आपकी बैच को नहीं करवाया है, क्योंकि आप लोगों ने 14 चैप्टर लर्न नहीं ना किया हुआ है भगवत गीता का। तो भगवत गीता का जो 14 चैप्टर, उसका 3rd नंबर का श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था। अगर चावलों का ढेर लगा हुआ है तो उसमें से बिच्छू का बच्चा जो होता है वो निकल के आता है, तो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा ये बिच्छू चावल के धान से पैदा होते हैं। परंतु रियल में बिच्छू चावल के ढेर से पैदा नहीं होते। जो चावल का धान है उसमें कभी कभी बिच्छू अंडे देता है, और क्योंकि वो जो अंडे होते हैं वो चावल जैसे दिखाई देते हैं, तो उसको लगता है कि चावल के ढेर में से बिच्छू पैदा हुआ। तो ये जड़ पदार्थ में से जीवन नहीं आता कभी भी। उसी प्रकार से हम ये सोचें कि जड़ पदार्थ की कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन से जीवन पैदा हो गया। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि वैज्ञानिक जो है ना अपनी लेबोरेटरीज के अंदर
एक घास का तिनका बनाकर दिखा दे विदाउट ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स के बिना। तो कोई भी पदार्थ प्रकृति से नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, सब कुछ अपने से पदार्थ बनाओ, उससे घास उगाओ। तो एक घास का तिनका भी नहीं उगाया जा सकता, रियलिटी तो यही है वैज्ञानिकों को के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं या वैज्ञानिक जो कुछ भी इस जगत के अंदर कर रहे हैं, वो जड़ पदार्थ को इससे मैनिपुलेट कर रहे हैं बस। जैसे डॉली एक भेड़ बनाई थी ओरिजिनल भेड़ से, आपने सुना है इसके बारे में? रुको मैं निकालती हूँ, एक मिनट रुको, मेरे को निकालने दो इसके बारे में ना, निकालने दो। मतलब गूगल करते हैं। हम्म, एक मिनट, इसको पहले स्टॉप करनी पड़ेगी ना ये वाली स्क्रीन। स्टॉप शेयर। ये देखो, ये डॉली एक, डॉली नाम की एक भेड़ बनाई थी ओरिजिनल भेड़ से। लेकिन उसके सेल भी भेड़ से आए थे, जो कि मतलब नेचुरल भेड़ थी, ओरिजिनल भेड़। सेल भी वहीं से आए, तो भगवान ने बनाई थी। जैसे जिस भेड़ को भगवान ने ओरिजिनली बनाया, उसी ओरिजिनल भेड़ से जिसको भगवान ने बनाया था, उसी से सेल लिए गए इस वाली डॉली शीप को बनाने के लिए। मतलब उसे एक आर्टिफिशियल भेड़ बनाई गई, दिखने में एकदम उसके जैसी थी, पर उसकी बुद्धि कम थी। साथ ही उसके अंदर बीमारियों से, रोगों से बचने की जो, रोगों से लड़ने की ताकत या बचने की, बीमारी से बचने की जो ताकत थी, वो भी उससे कम थी, असली भेड़, असली वाली भेड़ से। तो हम कॉपी तो कर सकते हैं भगवान की सृष्टि को, लेकिन कोई सोचे कि हम जड़ पदार्थ से हम चेतना बना लेंगे, तो ये नहीं है, ये कभी भी नहीं होता। हम शरीर कैसे बना लेंगे, पर चेतना, मतलब शरीर हम, मतलब कि मान लो कि शरीर हमने बना भी दिया, जैसे तैसे हमने बना भी दिया, पर चेतना बाद में एंटर करती है, ऐसा होता है। तो इसीलिए समस्त जीवों में जीवन शक्ति, चेतना जो है वो भगवान है, ये भगवान की विभूति है। जैसे हमारा जो शरीर है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना, है ना। फिर कोई बोले कि शरीर है ही क्या, शरीर है ही क्या, शरीर में क्या है, मतलब शरीर में कोई बोलेगा नहीं शरीर है ना, शरीर में मतलब मैं अगर नौकरी कर रही हूँ, नौकरी करने जा रही हूँ, तो आप कितना पैकेज लेना चाहते हो, मेरे को क्या बोलेंगे उसका, दुकानदार, ये बॉस, कंपनी का मालिक जो है, कंपनी का मालिक ने पूछा कितनी तनख्वाह लोगे आप, तो मैं बोलूंगी मेरे को 5 लाख रुपीज दे देना आप। तो अगर मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, जैसा मतलब कि मैं नौकरी में तनख्वाह मांग रही हूँ उतनी, उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की हुई है, मेरा ज्ञान है, बुद्धि है, दिमाग है, मैं उतना काम करके दूंगी उस कंपनी को, तो वो मेरे को आराम से दे देंगे। अगर मेरे को बोले नहीं, तू है क्या, तेरा शरीर क्या बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से तो तेरा शरीर बना हुआ है, और मान लो कि मेरे को, मैं मर जाती हूँ, तो फिर वो कंपनी मेरे से काम निकलवा सकती है? नहीं निकलवा सकती। जैसे होता है ना कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में क्या होता है कि गुंडे लोग जो होते हैं बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, औरतों को किडनैप कर लेते हैं। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो अपने बच्चे की, तो आज शाम को इस कोठी के पीछे, है ना, इस खंडर वाली कोठी के पीछे आ जाना, खंडर में मैं तुमको मिलूंगा, 5 लाख रुपया लेकर आना। तो कोई सोचे यार क्या है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश ही तो बना हुआ है ना, यही तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमको लेबोरेटरी में मिल जाएंगी। ये मसाले मसूले लाएंगे, वो तो बना सकते हैं, तो बन जाएगा एक बच्चा, और ऐसी क्या करना है इसको करके। लेकिन हम जाते हैं ना कि नहीं, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर जान है, वो जिंदा है, जिंदा होने की एहसास है, उसको दर्द हो रहा होगा, अगर उसको कष्ट दिया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, अगर उसको भूखा रखा जा रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको दुख हो रहा होगा हमारे बच्चे को, तो हम पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे देने के लिए तैयार होते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है, इसीलिए। अगर हमारे बच्चे के अंदर चेतना ही नहीं है, तो हम क्या पैसा देंगे? अगर वो बोलेंगे आपके बच्चे को मार दिया है, मार दिया है तुम्हारे बच्चे को, अगर तुम्हें चाहिए तुम्हारे बच्चे की बॉडी, तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपया लेके आना, तो कौन देगा? उसने कहना तूने मार तो दिया है। अब जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जिसमें जिसमें जिससे ये बना है हमारा बच्चा, वो उसी में मिल जाएगा। चाहे उसको पानी में डाल, चाहे उसको दफना, है ना, चाहे उसको संस्कार कर, वो उसको जैसे मर्जी करो। अब कई बार हो भी जाता है ऐसे, कोई एरोप्लेन में जा रहा है, एरोप्लेन क्रैश हो गया, तो धुआं, आग लगी, तो धुआं धुएं के बन के उड़ गया, उड़ के चला गया। कहाँ गई फिर? कौन सा संस्कार हुआ उसका प्रॉपर वे में? उड़ गया, उड़ गया, मर गया, मर गया। जैसे हमारे हिंदुस्तान के सिपाही होते हैं जो आर्मी वाले हैं, सियाचिन जैसे बॉर्डर के ऊपर बैठे होते हैं, कश्मीर में जाते हैं जहां पे बर्फबारी होती है, बर्फ में कई सैनिक हमारे दब जाते हैं, तो उनका कौन सा संस्कार हो रहा है? दब गए, दब गए।
कितने कितने फुटों की गहराई के नीचे चले जाते हैं बेचारे। कभी खुदाई होगी तो उनकी बॉडी निकलेगी, अदरवाइज तो जमीन ने जगह दे दी उनको, धरती माता ने जगह दे दी। धरती के बच्चे हैं, धरती के पुत्र है फौजी, मतलब मतलब आदो सभी जो भी हम इंसान है तो धरती माता के बच्चे हैं ना, धरती के पुत्र हैं, मतलब कि आ, धरती में हम सब कुछ करते हैं तो धरती हमारी माँ है ना एक तरह की। धरती के ऊपर हम खड़े होते हैं, धरती पर चलते हैं, धरती हमारा बोझ उठाती है, तो धरती उस रूप में देखा जाए तो हमारी माँ है। उसी रूप में जगह दे देती है, जमीन भी दे देती है, पानी भी दे देता है। किसी ने जल में प्रवाह करना है, जल में समाधि लेनी है, मरने के बाद संस्कार होता है, संस्कार की जो अस्थियां होती है, जो फूल होते हैं, वो हमारे गंगा जल में प्रवाहित किए जाते हैं। तो हमको जगह तो मिलेगी, जल पृथ्वी वायु अग्निकाश, यहीं से हम आए थे, यहीं पे हम मिलेंगे। तो फिरौती जो बच्चों की मांगी जाती है, भाई इतना पैसा दो, वो मांगी जाती है तो चेतना की वजह से ही मांगी जाती है, बिकॉज उसके अंदर चेतना यानी कि जीवन शक्ति है ना, इसीलिए। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं, भूता नाम अस्मि चेतना, मैं समस्त जीवन में क्या हूं, जीवन शक्ति हूं, यानी कि चेतना हूं। पदार्थ में और जीव में यही अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आत्मा है तो ही चेतना है। शरीर शरीर जब मरता है तभी करके तो बॉडी को उठा के संस्कार कर दिया जाता है। हम किसी को कोई जिंदा है उसका उठाकर ऐसे संस्कार तो नहीं कर देंगे। मर जाएगा, शरीर मरेगा तभी तो हम संस्कार करेंगे ना। यानी कि उसके अंदर जीवन शक्ति यानी कि चेतना, आत्मा परमात्मा है ही नहीं अब, कभी करके। तो पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते कि आप सोचो कि भाई बॉडी तो बनानी है, कैल्शियम ले आओ, पोटेशियम ले आओ, हाइड्रोजन ले आओ, ऑक्सीजन ले आओ, थोड़ी सी ये मसाला डालो, वो मसाला डालो, पुतला बना के लाओ, और ज्यादा अच्छा वाला कैल्शियम लाएंगे, उससे हम बॉडी तैयार कर लेंगे। कर लोगे, लेकिन चेतना कहाँ से लेकर आओगे महाराज जी, चेतना नहीं पड़ेगी ना उसके अंदर। चेतना जो है वो भगवान की ही तरफ से आती है, और भगवान कह रहे हैं समस्त जीवों की जीवन शक्ति की, यानी जो चेतना है भगवान कह रहे हैं वो भी मैं हूँ, भगवान की ही विभूति है। तो इस श्लोक में हमने कितनी विभूतियों के बारे में पढ़ा, वेदों में मैं साम वेद हूँ एक विभूति, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ दूसरी विभूति, इंद्रियों में मन हूँ थर्ड, और समस्त जीवनों में जीवन शक्ति चेतना हूँ चार। चार विभूतियां आज की हमने इस श्लोक में पढ़ी हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये भी छोटू सा श्लोक है, तो ये छोटे छोटे हैं। ठीक है जी, चलती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। मेरी कक्षा का टाइम हो गया। हरे कृष्णा। चलो चलो, बाय बाय, हरे कृष्ण। शाम को मिलते हैं 4:15 बजे, ठीक है जी। हरे कृष्ण।